इस सूची में जो है उनमें से अधिकांश कल्पना की सामग्री की तरह लग सकती हैं, लेकिन कभी कभी अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला मानव शरीर में प्रवेश करने वाली सबसे विचित्र वस्तुओं की ओर ले जाती है। इन घटनाओं में से कुछ दर्दनाक दुर्घटनाएं थी, अन्य लोग मूर्खता के आत्म प्रेरित कार्य थे, कुछ बस गलत समय पर गलत जगह पर थे। आधुनिक चिकित्सा ने कुछ अविश्वसनीय विकास किए हैं। एंटीबायोटिक्स, MRI स्कैनर, प्रत्यारोपण, सर्जिकल रोबोट। इन उपलब्धियों के बिना निम्नलिखित रोगियों में से कई या तो मारे गए होते या गंभीर रूप से दुर्लभ जीवन जीते। इसलिए चिकित्सा की कमियों को भूलकर आइए हम उन अद्भुत चीजों को देखते हैं जो मानव शरीर में पाई गई हैं। एक स्वॉर्डफिश की नोक। एक युवा महिला सेंटोरिनी द्वीप के तट पर चप्पू का आनंद ले रही थी जब अचानक उसने अपने ऊपर पेट के चारों ओर एक चुभने वाली सनसनी महसूस की। ये देखकर कि वो एक मछली उसे कटाक्ष रही थी, महिला ने जानवर को अपने शरीर से हटा लिया और तेजी से पीछे हट गई। एक्सरे, CT और MRI स्कैन से लिवर को नुकसान और आसपास की रक्त वाहिकाओं को विकृति का पता चला। अधिक चिंता की बात ये थी कि मछली की नोक महिला की रीढ़ की हड्डी की नहर में पाई गई थी। सर्जनों ने रक्त स्राव को नियंत्रित किया और उतक क्षति की मरम्मत की। अतिरिक्त सर्जरी मछली की नोक को हटाने के लिए की गई थी। 1 महीने बाद और एंटीबायोटिक दवाओं के कई पाठ्यक्रमों का पालन करने के बाद महिला ने अस्पताल छोड़ा। हमले के दृश्य के पास एक बिना नोक की मछली पाई गई थी। इस्थोलॉजिस्ट ने पुष्टि की कि घातक नोक एक स्वॉर्डफिश की थी। आज तक ऐसा होता रहा है। BMC सर्जरी जनरल में प्रकाशित 2000 की एक रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक साहित्य में स्वॉर्डफिश के हमले के 4 मामले सामने आए हैं। एक पीड़ित को वक्षीय आघात, दूसरे के घुटने में चोट और 2 अन्य को सिर के आघात का सामना करना पड़ा। पीड़ित में से एक 39 वर्षीय को अंततः घायल किया गया था। आदमी अपनी नाव में मछली पकड़ रहा था जब उसने नीचे पानी में एक टॉर्च की रोशनी डाली। एक जानलेवा उन्माद में स्वॉर्डफिश अपने शिकार की ओर हमला किया। स्वॉर्डफिश अक्सर छोटी मछली के लिए रात में शिकार करती है, जो अक्सर पानी की सतह का सर्वेक्षण करती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि टॉर्च को खाना समझकर स्वॉर्डफिश ने उस मछुआरे पर हमला किया था। मटर का पौधा। 2010 में एक ईश्वरवादी और अब मटर डर से मैसाचुसेट्स निवासी एक संदिग्ध को फेफड़े की बीमारी के साथ अस्पताल ले जाया गया। 75 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक रॉन स्वेडेन ने सांस की तकलीफ और खांसी के साथ लक्षण प्रस्तुत किए, जो शुरू में वातस्फीति के लिए जिम्मेदार थे। A&E में आदमी के प्रवेश के बाद डॉक्टरों ने स्वेडेन के फेफड़ों की बीमारी की एक उन्मत्त और भ्रामक खोज शुरू की। नैदानिक टीम के विभेदक निदान ने कैंसर को खारिज कर दिया, लेकिन एक्सरे स्कैन ने असामान्य वृद्धि की उपस्थिति का पता लगाया। वहाँ अनेक मरीज के फेफड़े के अंदर 1 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 इंच मटर का पौधा था। कुछ महीने पहले स्वेडेन कुछ पौष्टिक सब्जियों का आनंद ले रहा था। जब मटर ने गलत ढलान पर अपना रास्ता बना लिया तो उस दाने ने घुटकी के बजाय ट्रैकिया में प्रवेश किया। फेफड़े के अंदर मटर फिर विभाजित हो गया और बढ़ने लगा। जैसा कि ये पता चला है, मानव फेफड़े की गर्मी और नमी मटर के पौधे के पालन के लिए आदर्श हैं। स्वेदेन के कुछ ऋषि शब्द। सर्जरी के बाद अस्पताल में मैंने पहले भोजन में से मटर खाया था। मैं उसे खाते समय मन ही मन बहुत हंस रहा था। मस्तिष्क में एक कील। शिकागो का एक व्यक्ति डांटे ऑटुलो एक शेड का निर्माण कर रहा था जब उसने गलती से अपने नेल गन को चला दिया। सिर में कील लगने के बावजूद उन्होंने और उनकी मंगेतर ने मान लिया कि ये केवल एक छोटा सा जख्म है। इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हुए दोनों ने जख्म की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ऑटुलो फिर काम पर लग गया। उसी दिन वो थोड़ा सा अजीब महसूस करने लगा। साथ ही गैल ग्रेनेजर ने ऑटुलो को अस्पताल जाने के लिए मना लिया। डॉक्टरों ने एक एक्सरे किया जो उनके रोगी के संकट के स्रोत की पहचान के लिए किया गया था। एक 9 सेंटीमीटर यानी कि 3.5 इंच कील उसके मस्तिष्क में अंतर्निहित थी। 34 साल वर्षीय के सिर पर न्यूरोसर्जन ने 2 घंटे बिताए। उन्होंने उसकी खोपड़ी में 2 छेद कर दिए। अंत में कील और हड्डी का एक टुकड़ा निकाल दिया। तब गायब खोपड़ी में भरने के लिए एक टाइटेनियम जाल का उपयोग किया गया था।
कील मस्तिष्क के उस हिस्से के मात्र मिलीमीटर के भीतर आया था जो चाल को नियंत्रित करता था। बहरहाल स्वघोषित चिकित्सा चमत्कार से प्रेरित होता है कि बाद में इसके कोई स्थायी लक्षण नहीं है। घटना के समय बोलते हुए ऑटुलो ने अपने मस्तिष्क सर्जन को एक अल्टीमेट अनुरोध जारी किया। मानव बम। अफगानिस्तान लंबे समय से खतरनाक जगह है। निजी चैनिंग मास इस फैक्ट को सबसे अधिक जानता है। 2006 में 10वीं माउंटेन डिवीजन की अल्फा कंपनी अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एक मिशन पर गई थी, जब अमेरिकी सेना शुष्क रिवरबेड की एक श्रृंखला के माध्यम से अपना रास्ता बना रही थी। तालिबान लड़ाकों के एक बैंड ने उन पर गोलियां चला दी। काफी लड़ाकू आरपीजीएस से हमला कर रहे थे जब मॉस को उसी के खिलाफ खदेड़ा गया था। नीचे देखते हुए मॉस ने अपने पेट से लटकते हुए आरपीजी के पंखों को देखा। व्यक्तिगत जोखिम पर कंपनी के चिकित्सक जेरेड एंगल ने अपने साथी के घावों का इलाज किया। एंगल ने तब आरपीजी को स्थिर किया और मॉस को शांत रखने की कोशिश की। एक विस्फोटक विशेषज्ञ ने एक सर्जिकल टीम के साथ एक ऑर्गन ई बेस अस्पताल में काम किया। आरपीजी के पंखों को पहले हटा दिया गया था और रॉकेट को मॉस की छत से धीरे से निकाला गया था। विस्फोटकों के विशेषज्ञ ने तब विस्फोट को बंद किया, जबकि सर्जनों ने अपना काम खत्म कर दिया। 4 सर्जरी और बाद में कई भौतिक चिकित्सा के बाद प्राइवेट मॉस चलने में और पर्पल हार्ट सम्मान को भी पाने में सक्षम रहे। 40 चाकू। एक भारतीय व्यक्ति ने कई महीनों की अवधि में 40 चाकू निगल लिए। अपने असामान्य क्रेविंग्स से शायद थोड़ा शर्मिंदा 42 वर्षीय डॉक्टर को ये बताने में विफल रहा कि उसे तेज उपकरणों के सेवन की आदत थी। इसके बजाय आदमी ने बस टीम को बताया कि वो पेट दर्द का अनुभव कर रहा था, जिससे चिकित्सा रहस्य को जरूरत से ज्यादा समय तक चलना पड़ा। नैदानिक परीक्षणों की एक श्रृंखला आयोजित करने के बाद डॉक्टरों को उसकी आंत में चाकू की एक श्रृंखला की चिंता हुई। एक खतरनाक प्रक्रिया आदमी से चाकू निकालने का एकमात्र साधन था। सर्जरी को आगे बढ़ाने से पहले कई दिनों की तैयारी आवश्यक थी। चाकुओं को हटाने के लिए सर्जन को 5 घंटे लगे। कुछ चाकू मुड़े हुए थे, अन्य धार के साथ थे, जिनकी लंबाई 18 सेंटीमीटर यानी कि 7 इंच तक थी। पीका से पीड़ित मल, मिट्टी, बर्फ, पेंट, धातु, कांच, साबुन, टूथब्रश और मिट्टी खाने के लिए जाना जाता है। इन वर्षों में कई हाई प्रोफाइल पीका मामले सामने आए हैं। 2002 में फ्रांस में एक मरीज के पेट से 4000 से अधिक फ्रैंक सिक्के निकले थे। अभी हाल ही में एक ब्रिटिश महिला को स्पंज खाने की लत से उबरना पड़ा। कांच की बोतल। 73 वर्षीय एक किसान को मिसिसिपी मेडिकल सेंटर के विश्वविद्यालय में भर्ती कराया गया था, जिसकी पीठ के पास एक बोतल थी। एक उचित शौचालय की अनुपस्थिति में आदमी ने एक डंपिंग ग्राउंड को शौच के लिए इस्तेमाल करता था। अपने रीति रिवाज का पालन करते हुए आदमी ने 2 समर्थनों पर एक लकड़ी के बोर्ड को संतुलित करके एक कच्चे शौचालय का निर्माण किया। उसने अपनी पैंट उतारी और बैठ गया। दुर्भाग्य से सज्जन को अपने वजन के साथ थोड़ा सा मुद्दा था, जिससे बोर्ड टूट गया। जिज्ञासु पाठक आदमी की कहानी पर संदेह कर सकता है। हालांकि वैज्ञानिक पत्रिका के अनुसार ऐसा लगता है कि उनकी कहानी में कुछ बात हो सकती है। यहाँ तक कि पत्रिका रोगियों के पिछवाड़े से हटाया गया कुछ अन्य विचित्र वस्तुओं को क्रॉनिकल करने के लिए जाती है। नियमित रूप से खीरे, गाजर, झाड़ू का हत्था, परीक्षण ट्यूब आदि के अलावा कुछ आश्चर्यजनक चीजें भी हैं। अधिक आश्चर्यजनक वस्तुओं में चश्मा, सूटकेस की चाबी, आधा भरा हुआ तंबाकू का पाउच, 15 सेंटीमीटर यानी कि 6 इंच, 13 सेंटीमीटर यानी कि 5 इंच का बॉक्स जिसका वजन करीब 634 ग्राम है यानी कि 22 औंस, एक पत्थर 17 सेंटीमीटर यानी कि 7 इंच का वजन लगभग 0.9 किलोग्राम यानी कि 2 पाउंड और एक जमे हुए सुअर की पूंछ। सुअर की पूंछ का उदाहरण इतना उत्सुक था कि आगे की पूछताछ आवश्यक थी। एक त्वरित साहित्य खोज से पता चला है कि छात्रों के एक समूह ने अस्पष्ट कारणों से एक वैश्या के पिछवाड़े में सुअर की पूंछ डाली थी। जब पूंछ थुलथुली हुई तो बालियों के कारण पूंछ को निकालना मुश्किल हो गया। जीनियस के एक स्ट्रोक ने समाधान प्रदान किया। पूरी पूंछ को ढांकने के लिए एक खोखले ईख का उपयोग किया गया था और पूरी पूंछ को बाहर निकाल दिया गया था। दबाव में
स्टीवन मैकॉर्मैक उस दिन को कभी नहीं भूलेगा जब वो एक उच्च दबाव वाली हवा की नली उसके अंदर घुस गई। न्यूजीलैंड ट्रक चालक अपने ट्रक के कैबिन और ट्रेलर के बीच खड़ा था जब उसने अपना संतुलन खो दिया और फिसल गया। ऐसा करने में ट्रक की एक उच्च दबाव वाली नली टूट गई और उसके बाएं पिछवाड़े में घुस गई और ऐसे ही कुछ अजीब घटनाओं के चलते मैकॉर्मैक गुब्बारे की तरह फूल गया। हादसे ने मैकॉर्मैक के फेफड़े को द्रव्य से भर दिया और उनके शरीर की मांसपेशियों से अलग हो गया। डॉक्टरों को आश्चर्य हुआ कि मैकॉर्मैक की त्वचा ने इस घटना को सह पाई, विशेष रूप से ये देखते हुए कि हवा को 689 किलोपास्कल यानी कि 100 psi पर आदमी के शरीर में भरा गया था। हवा ने उसके पेट और वक्ष को भर दिया था, जिससे कि उसके दिल पर खतरनाक दबाव पड़ रहा था। डॉक्टरों ने आदमी के एक फेफड़े में से तरल पदार्थ को बाहर निकाल दिया, आपत्तिजनक नोजल को हटा दिया और उसके शर्मनाक घावों को साफ कर दिया। इस हादसे के काफी दिनों के बाद मैकॉर्मैक अपने सामान्य गैर फूले हुए आकार में लौट आया। एक्टोपिक दांत। मानव शरीर में दांतों का पाना असामान्य नहीं है, लेकिन गलत स्थान पर बढ़ने वाले दांतों से कुछ बहुत अप्रिय चिकित्सा जटिलताएं हो सकती हैं। हालांकि लोगों के लिए सामान्य सुपरन्यूमेरी दांत की तुलना में अधिक दांत विकसित करना असामान्य है। एक्टोपिक दांत उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। अमेरिकन जर्नल ऑफ न्यूरोलॉजी में नाक गुहा में एक्टोपिक दांतों के कई मामलों का वर्णन हुआ है। एक उदाहरण में एक 59 वर्षीय रोगी को अपने बाएं नथुने में दिक्कत थी। उसने 2 साल तक अप्रिय गंध की शिकायत भी की थी। सीटी स्कैन की एक श्रृंखला ने उसके नाक गुहा में एक असामान्य संरचना को दिखाया। डॉक्टरों ने महिला के चेहरे की चारों ओर से जांच की और एक चिकने पदार्थ में लिपटे एक दांत को निकाला। हिस्टोलॉजिक विश्लेषण ने इस बात की पुष्टि की कि पदार्थ में एस्परगिलस नामक एक कवक होता है जो कि पुट की गंध की व्याख्या करता है। 230 से अधिक दांत निकालने के लिए लड़के की सर्जिकल टीम को छेनी और हथौड़े का उपयोग मजबूरी में करना पड़ा था। इस प्रक्रिया को पूरा होने में 7 घंटों का समय लगा। हालांकि अपने सर्जनों के सरासर दृढ़ संकल्प के लिए धन्यवाद। गवई अब सिर्फ 28 मोती जैसे दांतों का मालिक है। सभी में से सबसे अधिक बाल किसके पास हैं? एक 18 वर्षीय अमेरिकी महिला ने पेट दर्द और व्याकुलता की दिक्कत बताई। वो अक्सर खाना खाने के बाद उल्टी कर देती थी और 18 किलोग्राम यानी कि 40 पाउंड तक वजन घटा चुकी थी। शारीरिक परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने उसके पेट के ऊपरी क्षेत्र में एक पुख्ता द्रव्यमान की पहचान की। एक सीटी स्कैन ने एक बड़े आकार के द्रव्यमान की पुष्टि की। एक एंडोस्कोप के साथ क्षेत्र की जांच करने के लिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विशेषज्ञों की मदद ली गई। इस दायरे में बड़े पैमाने पर लगभग 5 किलोग्राम यानी कि 10 पाउंड मानव बालों का समूह पाया गया। ये किसी भी तरह के चरम ट्राइकोफेसिया का एकमात्र मामला नहीं है। किर्गिस्तान की एक युवती ने पेट में सूजन, उल्टी, कुपोषण और निर्जलीकरण के साथ डॉक्टरों को दिखाया। उसका ऑपरेशन करने के बाद सर्जिकल टीम ने 4 किलोग्राम यानी कि 9 पाउंड ट्राइकोबेजेवर को उकेरा। महिला का अपने बालों को कुतरने का भी इतिहास था और वो उन बालों को भी कुतरती थी जो फर्श पर पड़े होते थे। जाहिर है दोनों महिलाओं ने आदत छोड़ दी है। सर्जिकल चिमटा। पूरे ग्रह पर सर्जन हर दिन लाखों ऑपरेशन करते हैं। 2009 में अकेले अमेरिका में लगभग 48 मिलियन सर्जिकल इन पेशेंट ऑपरेशन हुए। इसलिए ये थोड़ी आश्चर्य की बात है जब इनमें गलतियां की जाती हैं। जिगर में से एक हाइड्रेटेड पुट्टी को हटाने के लिए एक 36 वर्षीय महिला की सर्जरी हुई। हाइड्रेटेड बीमारी को आमतौर पर अनुबंधित किया जाता है जब मानव गलती से एचिनोकोकस किस्म के टैपवार्म अंडे को निगल लेता है। सर्जनों ने सफलतापूर्वक पुट्टी को हटा दिया और महिला अपना सामान्य जीवन जीने लगी जैसे कि उसने सोचा था। फिर महिला के पेट के स्कैन से सर्जिकल चिमटे के शेष भाग का पता चला। उपकरण अब काला और जंग लगा हुआ रोगी के बृहदांत्र से निकाला गया था। रोगी अस्पताल और सर्जन दोनों पर मुकदमा करेगा जिसने उसके अंदर चिमटा छोड़ दिया था। इस बारे में कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है कि महिला के अंतर्गर्भाशयी स्थान से उसके कोलन में चिमटा कैसे चला गया। इसी तरह से एक जटिल ऑपरेशन हुआ तब वियतनाम के बैककॉन अस्पताल में एक सर्जिकल टीम ने एक मरीज के पेट के अंदर एक चिमटा छोड़ दिया था।
आदमी ने वर्षों तक दर्द और पीड़ा को सहन किया। ये पीड़ा तब काम हुई जब सर्जनों ने पहले ऑपरेशन के 18 साल बाद 15 सेंटीमीटर यानी कि 6 इंच लंबा चिमटा पेट से बाहर निकाला। क्या आपने कभी ऐसी कोई वस्तु को मानव शरीर में देखा है? कृपया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा हमें बताएं कि कौन सी वस्तु आपको सबसे अजीब लगी। हमेशा की तरह अगर आपको मजा आया हो तो हमें एक लाइक जरूर दें और कमेंट सेक्शन में हमें कुछ प्यार भी दिखाएं। हमारी सभी अमेजिंग वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, जिससे कि आप सभी को नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।